सोलो लेवलिंग के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 10 के बारे में। एपिसोड के शुरुआत में हमें डंजन के बाहर ले जाया जाता है और हमें डंजन के बाहर एक काला गाड़ी देखने मिलता है और तभी हमें देखने मिलता है गाड़ी से खुद यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के मिस्टर वू जिनचुल उतर रहे थे। जिनचुल भी यहाँ पर जिन्हों का खबर लेने के लिए आया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक इस रैंक का हंटर माइनर बन के यहाँ पर क्यों आएगा, और वो भी एक बार नहीं दो बार। इसके बाद माइनिंग टीम के टीम लीडर सामने आते हैं और पूछते कि आखिरकार मामला क्या है। जिनचुल यहाँ पर सीधे पॉइंट पे आता है और अभी हंटर संग जिन कहाँ पर है वो सीधे पूछता है। टीम लीडर यहाँ पर कहता है, क्या हुआ सर, क्या उस लड़के ने कुछ गलती करती है क्या? तभी पीछे से माइनिंग टीम का एक बंदा कहता है, मुझे पता ही था कि वो ऐसा ही निकलेगा। अगर वो आज हंटर नहीं होता तो वो बेशक मर्डरर होता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था। उसके आंखों को देखकर ही मैं समझ गया था कि वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर से है। इसके बाद टीम लीडर कहता है कि जिन वो अभी गेट के अंदर है, क्योंकि आज स्ट्राइक स्क्वाड का पोर्टर शामिल नहीं हो पाया था, इसी वजह से उसका रोल आज जिनवो निभा रहा था। ये बात सुनकर जिनचुल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिनवो अपने मन ही मन कहता है, पहले माइनर और अभी पोर्टर, सच में संग जिनवो कुछ अलग ही इंसान है। टीम लीडर इसके बाद पूछते हैं, वैसे ऑफिसर आखिर मामला क्या है? अभी मिस चाहिन भी संग जिनवो को ढूंढते हुए डंजन के अंदर चली गई। यह सुनकर जिनचुल और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद माइनिंग टीम का वो बंदा एक बार फिर से कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, उसने कोई ना कोई क्राइम जरूर से किया होगा। लेकिन इसके बाद जिनचुल कहता है, संग जिनवो असल में कौन है ये बात कल ही आपको पता चल जाएगा। इसके बाद बाकी हंटर एसोसिएशन के मेंबर जैसे गेट के सामने जाते हैं, अचानक से गेट के सामने जाते ही जिनचुल को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा महसूस होता है। जिनचुल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगता है। वो एक बार फिर से मैना मीटर को मंगवाता है और गेट के मैना को एक बार फिर से नापता है और हमें इंडिकेटर में 94,218 का मीटर देखने मिलता है। ये देखकर जिनचुल के होश हो जाते हैं। जिनचुल कहता है, ये सब क्या है? ये गेट हाईएस्ट लेवल का ए रैंक का डंजन है। शायद मैना को नापते समय एसोसिएशन की कोई गलती होगी है। जिनचुल यहाँ पर अपने मन ही मन कहता है, अगर ये सिर्फ ए रैंक के हंटर्स का स्ट्राइक स्क्वाड होता तो हमारे सामने बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाता। लेकिन अभी डंजन के अंदर दो एस रैंक के हंटर्स हैं। लेकिन फिर भी हमें जल्द से जल्द डंजन के अंदर जाना होगा। इसके बाद हमें डंजन के अंदर ले जाया जाता है। चाहिन यहाँ पर डंजन के अंदर आगे बढ़ते जा रही थी, तभी उसे रास्ते में बहुत सारे ऑर्क मॉन्स्टर के पड़े हुए डेड बॉडीज मिलते हैं, जिसका सामना किहुन और उसके पार्टी ने पहली बार किया था। लेकिन इतने बड़े स्क्वाड को देखकर चाहिन को समझ नहीं आता कि आखिरकार किहुन के स्क्वाड ने इतने सारे ऑर्क्स को मारा कैसे। तभी अचानक से चाहिन को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा सेंस होता है और चाहिन भी यहाँ पर खतरा महसूस कर लेती है। चाहिन अपने मन ही मन कहती है, अगर ये ऑरा किसी बॉस का है तो किहुन और उसके पार्टी के एक भी मेंबर जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। चाहिन भी इसके बाद अपना नया हथियार लेकर आगे बढ़ने लगती है। इसके बाद हमें मेन बॉस रूम पे ले जाया जाता है, जहाँ पर जिनवो के शैडो सोल्जर्स और कारागलगन का ऑर्क आर्मी वो दोनों आमने सामने थे। कारागलगन इसके बाद कहता है, तुम्हें क्या लगता है इंसान, इतने कम सोल्जर से तुम मेरे आर्मी को हरा पाओगे? जिनवो इसके बाद मुस्कुरा के कहता है, मेरे शैडोज को कम समझना तुम्हारे लिए भारी पड़ सकता है। इसके बाद जिनवो अपना स्किल मोनार्च डोमेन को एक्टिव करता है और आसपास हमें जिनवो के शैडो का एक बैरियर देखने मिलता है। इस स्किल की मदद से जिनवो के शैडोज का स्टैट 50% तक बढ़ चुका था और ये स्किल जिनवो को डेमन कैसल में लेवल 70 पार करने के वक्त मिला था। दूसरी तरफ स्ट्राइक स्क्वाड के मेजेस इतने सारे समन्स को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार कोई हंटर इतने सारे समन्स को एक बार में कैसे यूज कर सकता है। इसके बाद कारागलगन अपने सारे सोल्जर्स को हमला करने का कमांड देता है। इसके बाद आयरन अपना प्रोवोकेशन स्किल इस्तेमाल करता है और वो बहुत ही जोर से रोर करता है, लेकिन ओपोनेंट्स के लेवल ज्यादा हाई होने की वजह से आयरन का प्रोवोकेशन स्किल काम नहीं आता। आयरन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जैसे वो ऑर्क्स यहाँ पर आयरन के सामने आता है, आयरन अपनी कुल्हाड़ी को अंदर धुन चलाने लगता है और एक के बाद एक सारे ऑर्क्स को बीच में से काट देता है। एग्रिस यहाँ पर अपने सोर्ड को लेकर बिल्कुल सीधे होकर कॉन्सेंट्रेट के साथ खड़ा हुआ था और जैसे सारे ऑर्क मॉन्स्टर उसके ऊपर झपटने ही वाले थे, तभी आखिरी मौके पे एग्रिस अपने सोर्ड से उन सभी को घचाघच काट के रख देता है। दूसरी तरफ जिनवो भी अपने डैगर की मदद से सारे ऑर्क्स को एक के बाद एक स्लैशेस और स्लाइसेस मारने लगता है। जिनवो के ऐसे कमाल के स्किल को देखकर बाकी सारे हंटर्स यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो लोग अपने बीच में कहने लगते हैं, ये स्किल तो हमारे वाइस गिल मास्टर की तरह है। आखिरकार इतना ताकतवर हंटर एक पॉटर के रूप में यहाँ पर क्या कर रहा है?
जिन्हो अपने डैगर की मदद से एक के बाद एक और मॉन्स्टर को काटते जाता है। लेकिन जिन्हो के सामने एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। जिन्हो की टीम में इग्रिस, आयरन और टैंक के अलावा बाकी सारे शैडोज बी रैंक के थे और एक एक और को मारने के लिए उनको 3-4 बार रीजेट होना पड़ रहा था। और इसी के साथ साथ और का आर्मी भी उनके आर्मी से 3 गुना ज्यादा बड़ा था और इसी वजह से ज्यादा काम करना था जिन्हो को। तब अचानक से कारा गलगन जिन्हो के शैडो सोल्जर्स के ऊपर एक बहुत ही बड़ा आग का गोला फेंक के मारता है और जिन्हो के बहुत सारे शैडो सोल्जर्स यहाँ पर मर जाते हैं। इसके बाद कारा गलगन कहता है, तुम्हें क्या लगा इंसान, तुम्हारे ये छोटे छोटे खिलौने मेरे बाल भी बांका नहीं कर सकते। जिन्हो इसके बाद कहता है, जब तक मेरे पास मैन आए तब तक मेरे शैडोज रीजेट होते जाएंगे। कारा गलगन कहता है, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इंसान, आगे या फिर बाद में जाकर एक न एक वक्त जाकर तुम्हारा मेहनत जरूर से खत्म हो जाएगा और जिस तेजी से मेरे सोल्जर्स तुम्हारे सोल्जर्स को मार रहे वो बहुत ही जल्दी तुम्हारे सारे मैनों को खा जाएंगे। हमें देखने मिलता है अभी धीरे धीरे बाजी कारा गलगन के हाथों में आने लगता है। लेकिन तभी जिन्हो बहुत ही ऊंचा जंप मारता है। जिन्हो कहता है, तो अभी मेरे पास एक ही चारा है, मेरा मैना खत्म होने से पहले मुझे तुम्हारा काम खत्म करना होगा। जिन्हो यहाँ पर बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और सीधे कारा गलगन के ऊपर अपने डैगर से हमला करता है। लेकिन कारा गलगन अपने सामने बहुत ही सख्त शील्ड खड़ा कर लेता है। कारा गलगन कहता है, ऐसे बेमतलब की कोशिश का कोई मतलब नहीं है इंसान, धीरे धीरे तुम्हारा सेना ऐसे ही कटते जाएगा। इसको जिन्हो कहता है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? मेरे पास बहुत सारे ताकतवर शैडोज भी है और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी मेरे बारे में चिंता करना चाहिए। इसके बाद कारा गलगन कहता है, ठीक है फिर इंसान, अगर तुम्हारा यही मर्जी है तो यही सही। इसके बाद कारा गलगन एक बार फिर से अपना ब्लेजिंग फायर हमला करता है और जिन्हो के सारे शैडो सोल्जर्स पलक झपकते ही मिट जाते हैं। जिन्हो यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि कारा गलगन वल्कन और मेटस से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर है। जहाँ पर मेटस हजारों से भी ज्यादा अनडेड्स को कंट्रोल करता था लेकिन उसका डिफेंस बहुत ही ज्यादा कमजोर था। और दूसरी तरफ कारा गलगन उसके अटैक पावर के साथ साथ उसका डिफेंड पावर भी बहुत ही ज्यादा कमाल का है। और उसी के साथ साथ जिन्हो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था उनकी आर्मी का साइज, जो जिन्हो की आर्मी से काफी ज्यादा गुना बड़ा था। जिन्हो यहाँ पर मन कहता है, लेकिन ये जॉब चेंज को इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं है, इस बात चीजें बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके बाद जिन्हो अपना इन्वेंटरी खोलता है और इन्वेंटरी से जिन्हो मैना रेस्टोरेशन पोशन निकालता है और उसे तुरंत गटक जाता है। और इसके बाद जिन्हो कहता है, अराइज। इसके बाद ही हमें देखने मिलता है जिन्हो ने अभी तक जितने भी ऑर्क मॉन्स्टर्स को मारे थे, जिन्हो यहाँ पर उन सारे ऑर्क मॉन्स्टर का शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेता है और ये देखकर कारा गलगन के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जिन्हो कहता है, तुम्हारे बहुत सारे सेना अभी भी जिंदा है लेकिन वो सभी बहुत ही जल्द मेरे शैडोज बनेंगे और आखिर में जाकर तुम भी उन्हीं में से एक होगे। कारा गलगन जिन्हो के इस एबिलिटी को देखकर कहता है, नहीं, क्या कैसा मुमकिन हो सकता है, क्या ये वो तो नहीं। कारा गलगन जब उस आदमी के बारे में सोचने लगता है तब अचानक से उसके सामने एक एरर आ जाता है। कारा गलगन इसके बाद कहता है, अगर ऐसी ही बात है तो आखिरकार हम लोग यहाँ पर आए क्यों? हमें बस एक ही ऑर्डर मिला था, इंसानों को मार के उसके बॉडीज को उसके सामने लेकर जाना। इसको जिन्हो कहता है, तो फाइनली जगह अभी जनरल सारे हमें देखने मिलता है आयरन के ऊपर एक जनरल बहुत ही जोर का हमला कर देता है। आयरन और वो ऑर्क का जनरल एक दूसरे के वेपन से क्लैश करते हैं लेकिन वो दोनों ही बराबर के थे। लेकिन इसके बाद ही आयरन और जोर लगाता है और उस ऑर्क के जनरल के हथियार को एक ही झटके में नीचे कर देता है। इसके बाद आयरन सीधे उस ऑर्क के जनरल को एक बहुत ही जोर का हेडबट मारता है जिससे उस ऑर्क का यहाँ पर सर चकराने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो अपनी कुल्हाड़ी से बहुत ही जोर का वार करता है। दूसरी तरफ इग्रिस भी अपना सोर्ड लेकर तैयार था। इग्रिस का मुकाबला था दो जनरल से। सबसे पहले वो ऑर्क का जनरल अपने लंबे सोर्ड से इग्रिस के ऊपर हमला करता है लेकिन इग्रिस अपने सोर्ड से उस हमले को ब्लॉक करता है। इसके बाद इग्रिस अपने सोर्ड की मदद से बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और उन दोनों ऑर्क के हमलों से अपने आप को बचाता है। इसके बाद इग्रिस पीछे जाकर एक ऑर्क मॉन्स्टर के खोपड़ी के अंदर अपना सोर्ड घुसा देता है और उस ऑर्क का काम वहीं पर ही खत्म हो जाता है। अभी बारी था नेक्स्ट ऑर्क का। वो नेक्स्ट ऑर्क बहुत ही तेजी से इग्रिस की तरफ आ रहा था लेकिन इग्रिस भी तैयार था। उन दोनों के सोर्ड एक दूसरे के साथ टकराते हैं लेकिन इसके दूसरे मूवमेंट पर इग्रिस पूरा जोर लगाता है और एक बहुत ही जोर का स्लैश मारता है जिससे वो ऑर्क मॉन्स्टर उड़कर बहुत ही दूर जाने लगता है। लेकिन इससे पहले वो कहीं पर जा पाता तभी पीछे से आयरन अपना कुल्हाड़ी लेकर आ जाता है और आयरन अपनी कुल्हाड़ी से उस ऑर्क का काम तमाम कर देता है। इस बीच यहाँ पर आयरन के पीछे से और एक ऑर्क मॉन्स्टर आकर हमला करने ही वाला था लेकिन तभी टैंक आकर आयरन को बचा लेता है। वो दोनों ही एक दूसरे को अपना हाथ दिखाकर शाबाशी देते। इग्रिस आयरन
एरन और टैंक ने मिलकर और कार्मिक के जेनेस को खत्म कर दिया था। जिन्हों भी इन तीनों के परफॉर्मेंस से बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन जिन्हों के सामने अभी भी मैनो को लेकर बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। पोशन यूज करने के बाद भी जिन्हों अपने मैनो को उतना जल्दी रिप्लेनिश नहीं कर पा रहा था, और अगर जिन्हों का सारा मैना खत्म हो जाता है तो जिन्हों के शैडो आर्मी भी गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ बाकी हंटर्स भी जिन्हों का मदद करने का ठान लेते। वो सभी जैसे ही आगे बढ़ने जाने ही वाले थे तब अचानक से कारा गलगान अपना कर्स मैजिक इस्तेमाल करता है और हाइमेन ऑफ एगनी, हाइमेन ऑफ ब्लेजिंग फायर, हाइमेन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सारे कर्स वो सारे हंटर्स के ऊपर इस्तेमाल करता है और एक बार फिर से उन हंटरों के मुंह और आंख से खून निकलने लगता है। इसके बाद कारा गलगान कहता है, मैं किसी को भी मेरे रास्ते के सामने नहीं आने दूंगा और तुम्हारा काम भी मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगा। कारा गलगान यहाँ पर हाइमेन ऑफ स्लम्बर, हाइमेन ऑफ लेथर्जी, हाइमेन ऑफ ब्लाइंडनेस, ये सारे कर्स जिन्हों के ऊपर इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके बाद ही ऑटोमेटिकली जिन्हों का इम्यूनिटी स्किल एक्टिव हो जाता है। इम्यूनिटी की मदद से जिन्हों को कोई भी डिजीज या फिर कर्स इफेक्ट नहीं कर सकता। ये देखकर कारा गलगान बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों उसके बाद कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम और मैं बहुत ही बुरा मैचअप है। चलो ठीक है, सबसे पहले तुम्हारे उस शील्ड से रहते। इसके बाद जिन्हों अपने मेज शैडो को वो ही मैजिकल ऑर्ब देता है, जिसकी मदद से मेजिस की फायर पावर को बहुत गुना बढ़ाया जा सकता है। देखते देखते जिन्हों का मेज शैडो एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बना लेता है। कारा गलगान अपने आप को बचाने के लिए हाइमेन ऑफ प्रोटेक्शन इस्तेमाल करता है, लेकिन ये आग का गोला हाइमेन ऑफ प्रोटेक्शन को चूर चूर करके तोड़ देता है और कारा गलगान को सीधे घुटनों में ला देता है। कारा गलगान ये देखकर और भी ज्यादा हैरान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कारा गलगान कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंसान। दूसरी तरफ वहाँ पर बॉस रूम पे चाहिन आकर पहुंचती है। चाहिन भी यहाँ पर बॉस रूम का हालत देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इतने समनिंग बीस्ट यहाँ पर आए कैसे, जबकि मेज टाइप हंटर दो बीस्ट को ही एक बार में कंट्रोल कर सकते हैं। चाहिन इसके बाद स्ट्राइक स्क्वाड के पास जाती है। चाहिन इसके बाद सभी की हालत पूछती है और यहाँ पर क्या हुआ वो पूछती है, लेकिन किसी को भी यहाँ पर कुछ भी सही से आइडिया नहीं था। इसके बाद हमें कारा गलगान के पास ले जाया जाता है। कारा गलगान यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। कारा गलगान कहता है, तुम्हारे ऐसे छोटे पैतरे मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे इंसान। इसके बाद कारा गलगान हाइमेन ऑफ रिच, हाइमेन ऑफ रेनफोर्समेंट, हाइमेन ऑफ जायंट, हाइमेन ऑफ कॉम्बस्टन, ये सारे स्किल्स को एक ही बार में इस्तेमाल करता है और देखते देखते कारा गलगान एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। चाहिन यहाँ पर जल्द से जल्द सभी को बाहर निकलने के लिए कहती है। कारा गलगान यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। कारा गलगान कहता है, मैं तुम सभी को यहाँ पर मौत का ख्वाब दिखा के रहूंगा। जिन वो जायंट कारा गलगान को देखकर कहता है, अभी फिर से मुझे इस जायंट का सामना करना होगा। वैसे जायंट के साथ मेरा एक बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है। इसके बाद हमें देखने मिलता है कारा गलगान एक बहुत ही बड़ा आग का गोला बनाने लगता है। कारा गलगान कहता है, ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो इंसान, अभी तक बस मैं तुम्हारे साथ खेल रहा था। मैं ऑलमाइटी कारा गलगान, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतने आसानी से जीतने दूंगा। इसके बाद कारा गलगान अपना फायर स्पेल लॉन्च करता है और हमें आकर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पर जिन्हों बहुत ही ऊंचा जंप मारता है और बिल्कुल कारा गलगान के सर के सामने आ जाता है और इसके बाद अपने डैगर निकाल के वो उस डैगर को बिल्कुल कारा गलगान के आंखों में घुसेड़ देता है। जिन्हों कहता है, आकर में बड़े होने की वजह से तुम मेरे लिए बहुत ही आसान टारगेट हो। इसके बाद जिन्हों कारा गलगान को अपने डैगर की मदद से एक के बाद एक बहुत सारे स्लैशेस मारते जाता है। इसके बाद यहाँ पर बॉस रूम पे सर्वेलेंस टीम भी आकर पहुंचते हैं और जिनचुल भी यहाँ पर डंजन के अंदर का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। जिन्हों के नए ऑर्क शैडोज भी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे थे। चाहिन कहते हैं कि हंटर संग जिन्हों ने इतने सारे बेस्ट को समन किया है। इसके बाद हमें जिन्हों के पास ले जाया जाता है। कारा गलगान के साइज बड़ा होने की वजह से जिन्हों के डैगर के स्ट्राइक्स उतने भी ज्यादा यूजफुल नहीं हो रहे थे। इसके बाद जिन्हों अपने डैगर को अपने इन्वेंटरी पे वापस बुला लेता है और इसके बाद अपने हाथ के पंजे को बहुत ही सख्त कर लेता है और इसके बाद तेजी से जाकर उसके सर पे बहुत ही जोर का पंच मारता है। इस खतरनाक पंच के बाद कारा गलगान अपना बैलेंस गवा देता है और एक बार फिर से वो घुटनों के बल आ जाता है। चाहिन यहाँ पर ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि हंटर्स गिल्ड के लीडर मिस्टर चोई के अलावा भी हंटर एसोसिएशन के सर्वेलेंस टीम को भी संग जिन्हों के बारे में पता था। जिनचुल कहता है, मैं गेट के मैना लेवल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर आया था, लेकिन लगता नहीं कि यहाँ पर मेरी कोई भी जरूरत है। मिस्टर संजन वो अकेले इस डंजन को क्लियर करे तो आखिर में जाकर अभी वो ये करने का हिम्मत रखता है और आखिरकार वो एक बार में कितने मैजिकल बीस्ट को समन कर सकता है। चाहिन यहाँ पर जिनचुल से पूछती है, मिस्टर जिनचुल क्या आप जानते हैं कि आखिरकार ये लड़का कौन है?
जिनजुल कहता है हम लोग इसके बारे में जानते तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कम। इसके बाद हमें कारागलगान और जिन्वू के पास ले जाया जाता है। जिन्वू कहता है जब तुमने अपने चारों गार्ड को गंवा दिया था तब से तुम्हारे जीतने का कोई भी मौका नहीं था। कारागलगान यहाँ पर कहता है नहीं नहीं, ये हो नहीं सकता, एक इंसान मेरे डिफेंस को इतने आसानी से नहीं तोड़ सकता। लेकिन इसके बाद जिन्वू का नया नवेला और के शैडोस कारागलगान के बचा कुचा काम तमाम कर देते। जिन्वू को यहाँ पर 2 लेवल अप होता है। यहाँ पर जो बाकी के ऑर्क मॉन्स्टर्स थे, जिन्वू के शैडो सोल्जर्स बहुत ही अच्छे तरीके से उन सबको हैंडल कर रहे थे। जिन्वू कहता है चलो ठीक है, अभी मेरे रिवॉर्ड्स लेने की बारी है। लेकिन तभी जिन्वू को याद आता है कि ये हंटर्स गिल्ड का डंजन है, तो इस डंजन के ऊपर उसका कोई भी ऑथोरिटी नहीं है। लेकिन जिन्वू कहता है लेकिन जो भी हो, मैं शैडोस को तो एक्सट्रैक्ट कर ही सकता हूँ। अराइज। जिन्वू इसके बाद कारागलगान का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और एक ही बार में जिन्वू का अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है। सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। शैडो बनने के बाद कारागलगान जिन्वू के सामने आकर बाव करता है। जिन्वू कहता है लगता है शैडो बनने के बाद अभी तुम बहुत शांत हो चुके हो। कारागलगान को यहाँ पर एक नया रैंक मिलता है। जिन्होंने अभी तक स्टैंडर्ड, एलीट और नाइट रैंक देखा था, ये पहली बार था कि कारागलगान को एक नया रैंक मिला था। इसके बाद जिन्वू को एक नाम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। जिन्वू यहाँ पर कहता है वैसे तुम्हारा वो पहला वाला नाम क्या था? खैर जो भी हो, मुझे सही से याद नहीं आ रहा। आज से तुम्हारा नाम होगा टस्क। टस्क का रैंक था यहाँ पर एलीट नाइट। अभी जिन्वू के पास टोटल 127 शैडोज हो चुके थे। जिन्वू इसके बाद अपने सारे शैडोज को वापस बुला लेता है। तब इसके बाद जिनजुल कहता है मिस्टर संग जिन्वू। जिन्वू जैसे पीछे मुड़ता है, वो जिनजुल और चाहिन को यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो लड़ाई में इतना ज्यादा खो गया था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसके आसपास कौन है। सभी लोग यहाँ पर सवाल करने लगते हैं कि आखिरकार एक पॉटर के पास ऐसे पावर्स कैसे आ सकते हैं। इसके बाद सर्वेलेंस टीम के मेंबर्स जिन्वू के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जिनजुल कहता है हम सभी सर्वेलेंस टीम से और अभी के लिए हम लोग मिस्टर संग जिन्वू की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहते हैं। यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे, लेकिन आज आप सभी ने यहाँ पर जो भी देखा है, आप इसके बारे में पब्लिक में कुछ भी नहीं कह सकते। मिस्टर संग जिन्वू, हम आपको बाहर तक छोड़ देंगे। मिस्टर संग जिन्वू ने अकेले इस डंजन को क्लियर किया है। अगर आप सभी को मिस्टर संग जिन्वू के बारे में कुछ भी जानना है तो आप लोग हंटर एसोसिएशन में आ सकते हैं। इसके बाद हंटर एसोसिएशन वाले जिन्वू को लेकर वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन तभी स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर कीहून आ जाता है। कीहून कहता है मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत ही ताकतवर हंटर है और इसी वजह से आपके आइडेंटिटी को छिपाना बहुत ही जरूरी है। मैं नहीं जानता कि आप यहाँ पर पोर्टर के रूप में क्यों आए थे, लेकिन मैं आपको अपने पूरे स्ट्राइक स्क्वाड की तरफ से हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सभी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर्स यहाँ पर जिन्वू के सामने बाव करते हैं। जिन्वू यहाँ पर जाने से पहले उस लड़की हीलर को उसकी डायरी वापस लौटा देता है और ये देखकर वो लड़की थोड़ा सा एम्बैरस हो जाती है और हंसने लगती है और इसके बाद वो सभी वहां से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ चाहिन यहाँ पर कुछ तो बोलना चाहती थी, लेकिन इससे पहले ही वो सभी चले जाते हैं। तभी स्ट्राइक स्क्वाड के मैजिक कास्टर वाली मेस चाहिन को कहती है वैसे मिस चाहिन, आप यहाँ पर कुदाल के साथ क्या करिए। तभी अचानक से चाहिन को कुछ रियलाइज होता है। चाहिन यहाँ पर पैनिक करने लगती है। चाहिन कहती है अरे हाँ तुमने सही कहा, अगर उसने मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा सोच लिया तो क्या होगा। वो लड़की कहती है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। चाहिन यहाँ पर ब्लश करने लगती है और कहती है नहीं कुछ नहीं। एंड दैट्स इट फॉर द सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 10। तो एपिसोड आप लोगों को कैसे लगा जरूर से मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ एंड वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस मिलता है नोट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।